हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और जी ना अभी टाइम सुबह के 6:30 बज गए हैं और दिन है शुक्रवार का। तो जी यहाँ पर ना मेरा नीचे का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का। और मैंने यहाँ पर ना कपड़े भी धो लिए हैं। तो मैंने सुबह के टाइम ना 5 बजे मशीन लगाई थी और कपड़े मेरे ना बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। जैसे कि ना 2 दिन का गैप हो गया। पहले तो अमावस हो गई बुधवार के दिन की, और फिर अगले दिन वीरवार हो गया। तो हमारे यहाँ 2 दिन कपड़े नहीं धो जाते हैं, कपड़े और बाल वगैरह नहीं धोते हैं। तो इस वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी हैं दोनों। तो जैसे अभी तो उनकी छुट्टी है, शुक्रवार की छुट्टी भी है और शनिवार की भी और संडे की भी। तो बस यहाँ पर ना कपड़े सुखाने के बाद ना मुझे अभी ना छत पे गेहूँ का कट्टा भी धोना है। तो काफ़ी सारे काम करने हैं मोटे मोटे से। और यहाँ पर मैं नीचे से ना दाल भी लेकर आई थी आरी में रखने के लिए, वो मैंने रख दी है। तो मोट की दाल बनेगी आज। और मैंने रात को भिगोई थी ये। और जो मोट की दाल होती है ना, ये पहले ही भिगोनी पड़ती है 4-5 घंटे पहले, तब जल्दी बन जाती है ये। तो बस यहाँ पर ना जैसे ना इसको पता लगा ना कि मुझे गेहूँ धोनी है, तो ये जैसे देखा ना आपने कैसे गेहूँ का कट्टा सरका के लेकर आया है टंकी के पास में। और फटाक देसी तसला लिया और उसमें गेहूँ डाल के धोने लग गए हैं। और बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है गेहूँ, उसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा है। क्योंकि जैसे ना हमने टंकी खाली करी ना, तो नीचे की गेहूँ है ये, इसमें बहुत ज़्यादा जैसे गेहूँ में होता ना अड़ंगा सा, वो है घास का कूड़ा सा। तो इसमें है ना मुझे टाइम लगने वाला है गेहूँ धोने में। और बस कपड़े सुखाने के बाद ना यही काम करूँगी मैं। तो नीचे के तो सारे काम मेरे हो गए हैं और धूप होने से पहले मैं सारे काम निपटा दूँगी। जैसे यहाँ पर धूप में फिर बिल्कुल भी काम नहीं बनता है मेरे से। और नीचे का तो ये है कि काम हम करते रहेंगे चाहे लेट भी हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और 3 तार भर गए हैं, इतने कपड़े हो रखे थे। तो कभी कभी हो जाता है ऐसे मजबूरी में भाई, कपड़े तो चल जाता है। तो फिर अमावस के दिन भी कपड़े हमारे यहाँ धोए जाते नहीं, अच्छा नहीं माना जाता कपड़े और बाल। और यहाँ पर देख सकते हैं ना कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है। 15-20 दिन हो गए हैं। और हमारे यहाँ तो ना शुक्रवार की दिन ना रात को ना बहुत तेज़ बारिश भी हुई है, आंधी तूफान बहुत ज़ोर के आए हैं। थोड़ा बहुत ना मैं आपको ना अगले वीडियो में दिखाऊंगी कितनी तेज़ बारिश हुई थी। और फिलहाल अभी ना ठंडा मौसम सा हो गया है। और नहीं तो ना इतनी गर्मी हो रखी थी ना भाई, पंखे के नीचे भी ना पसीने आते थे। और मुझे ना गेहूँ धोने में ना कम से कम ना 1 घंटा लग गया। तो गेहूँ धो दी है मैंने और पल्ले यहाँ पर बिछा रखी थी इस लोगों ने, तो उस पर बस फैला देती हूँ। तो मोटे मोटे जो मेरे काम ना वो हो गए हैं। तो मुझे ना कपड़े की टेंशन हो रखी थी बहुत ज़्यादा। कपड़े धो दिए हैं और साथ में यहाँ पर मेरी गेहूँ भी धुल गई है। तो ये सूखती रहेगी, चाहे जो इसको ना 3-4 दिन लग जाए सूखने में, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि 2 कट्टे मुझे ना पुराने गेहूँ के धो के रखने हैं, तो रखे रहेंगे और फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। इसको बस मैंने फैला दिया है और ये पूरा दिन यहाँ पर ना धूप रहेगी। ऐसे अभी तो छाँव ही है, धूप आई नहीं है। तो फिर ना मैं इसको जैसे बीच बीच में ना हाथ फेर के चले जाऊँगी यहाँ पर। तो मेरे ना 3-4 काम जो मोटे मोटे हैं वो हो गए हैं। तो वैसे तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे गेहूँ धोने में। और बस फिर ये है कि थोड़ी टेंशन फ्री होगी सुबह सुबह, ये काम मेरा बन गया है। और हाथ धो धो के चलते हैं नीचे और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो नीचे आके देखा तो श्लोक के कारनामे भाई यहाँ पर कुछ और ही हो रहे हैं। तो मैं देखा गई तो इसने टोपी में दूध डाल रखा है और 2 पुड़िया रखी थी ये कॉफ़ी की। एक तो ख़राब हो रखी थी और एक इसने डाल ली इसमें। और ये पहले तो बोला मम्मी मुझे गर्म कॉफ़ी बनानी है, तो उसने गर्म करी पहले तो। फिर इसका मूड चेंज हो गया, फिर बोला मम्मी मुझे कोल्ड कॉफ़ी बनानी है। तो मैंने इसमें ना अभी बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं और डाल दी है इसमें चीनी। और उसको बोला कि ऐसे ऐसे करके इसके साथ घुमा ले 5-10 मिनट। और मैं अभी नहा के आऊँगी और श्लोक को भेजना है नाई के यहाँ बाल कटवाने के लिए। तो इसके बाल काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। और ना ये अभी मना कर था मम्मी मुझे नहीं जाना है, मुझे बाल नहीं कटवाने हैं क्योंकि मुझे बाल और बड़े करने हैं, ये अभी ये बोल रहा था। तो अभी बड़ी मुश्किल से मैं इसको भेजूँगी केशव के साथ, तो केशव जाएगा इसके साथ में। और यहाँ पर ना इसने बना ली है कॉफ़ी, तो अभी ना इन गिलासों में डाल देती हूँ, तो ये पी के चले जाएंगी। और मैं नहा के आऊँगी और फिर दिया बत्ती करके फिर करूँगी खाने की तैयारी। तो यहाँ पर ना अभी काफ़ी टाइम हो गया है और मैं नहा के आ गई थी। अब मैंने अपने बाल वगैरह भी धोए हैं। तो मैं हफ्ते में 2 बार बाल धोती हूँ।
वैसे गर्मी का टाइम है तो गर्मी में वैसे कितने बार भी शीत धो सकते हैं, पर यह है कि तीसरे दिन बाल नहीं धोने होते हैं। तो जैसे चौथा दिन होता है ना, तभी बाल धोती हूँ मैं हफ्ते में 2 बार, जैसे सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन। तो बच्चे भी आ गए थे बाल कटवा के, तो अभी मैंने बीच में ना श्लोक को भी नहवाया है, क्योंकि जब बच्चे बाल कटवा के आते हैं तो भाई अच्छे से वो नहीं नहा पाते हैं, और श्लोक को तो मुझे ही नहवाना पड़ता है। उसके बाद ना मैंने नीचे पूजा कर ली थी, और फिर मैं ऊपर भी आ गई थी पूजा करने के लिए अपनी तुलसी मैया में। और फिर मैंने अभी ना जैसे कपड़े भी उतार लिए हैं, कपड़े जैसे सूख गए थे, और इतनी हवा में तो वैसे भी कपड़े सूख जाते हैं। और मैंने फिर साथ में ना पौधों में पानी भी डाल दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े हमारे कितने सारे हो रखे हैं, और जो अभी हमने जो निकाले ना कपड़े नहाने के बाद, वो मैंने फिर से और पानी डाल के मशीन में तब मशीन चलाई है। और यहाँ पर मैंने श्लोक के कपड़े निकाल दिए हैं, और मैंने आज ना कपड़े बहुत सारे धोए हैं, जैसे बेडशीट भी धोई है, तौलिए भी धोए हैं, और ये जो छोटी सी इमेज है ना, इसका कवर भी धोया है, जिसका कवर तो मैंने साथ में ही लगा दिया है। तो बस यहाँ पर ना अभी मैं तो कंघी वगैरह तो बाद में करूँगी खाना बनाने के बाद। तो अभी रोटी बना लेती हूँ फटाफट से, सबको भूख लगी हुई है। और मैंने अपना बीच में रोटी भी बना ली है। तो रोटी बनाने के बाद ना जैसे आज तो लस्सी है नहीं, तो मैं जैसे दही जमाती हूँ ना, तो मैं दही की लस्सी बना रही हूँ इस लुड़िया में। और अभी खाना खाएंगे। तो सब्ज़ी तो वही रखी हुई है रात की, पेठे की सब्ज़ी, और साथ में दही है। और जो दाल है ना, वो दाल वैसे मेरी बन गई है, ऊपर आरी में रखी हुई है, मैं उसको भी उतार कर लेकर नहीं आई हूँ। तो दोपहर को उसमें तड़का लगाएंगे। फिलहाल तो ना अभी सब्ज़ी रखी हुई है रोटी खाने के लिए, और उसको दोपहर को सौंग लगाएंगे उसमें। तो यहाँ पर मैं थोड़े से प्याज कट कर लिए हैं, अचार रख लिया, और दही है, लस्सी है। तो ये है हमारा सिंपल देसी खाना भाई। चलिए मैंने सबके लिए लगा दी है प्लेट, और अंदर रख लेते हैं। तो आज है ना हम ऐसे नीचे बैठ गए हैं बिना चटाई के, क्योंकि ठंडा फर्श है। और मैंने जैसे यहाँ पर खाना रख दिया था, और नहा के इसने फिर बिछाई, तो फिर हम ऐसे ही बैठ गए हैं। वैसे भी धरती पे बैठ के ही रोटी खानी चाहिए, और वैसे हम कभी भी बेड पे रोटी बैठे खाते नहीं हैं, बच्चे कभी कभार खा लेते हैं। जो रात की सब्ज़ी थी ना पेठे की, वो ना एकदम बड़े बड़े सब्ज़ी बनी थी भाई, बिल्कुल लाजवाब भंडारे स्टाइल में। और यहाँ पर ना सब लोग ऐसे देख रहा था मेरी तरफ। तो खाना पीना हमारा हो गया था। उसके बाद नंबर आता है यहाँ से साफ़ करने का। जैसे खाना वगैरह खाते हैं, नीचे बैठ के खाए या चटाई बैठ के खाए, कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो बस मैं यहाँ पर ना हाथ ही इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और अभी नंबर आता है बर्तन साफ़ करने का। तो जी यहाँ पर बर्तन साफ़ कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पर ना जैसे जो भी काम होता है ना, मैं साथ में निपटा देती हूँ रसोई का। तो ऐसे नहीं कि घंटे तक बर्तन मेरे पड़े रहे सिंक में, भाई ऐसे अच्छा भी लगता है। तो मैं तुरंत ही इनको निपटा देती हूँ हाथों हाथ ही। और यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के बाद ही मैं अपने बाल खोलूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक ना बाल ऐसे लेपेट रखे हैं सुबह के। तो मैं 8:30 बजे के आसपास ना आई होंगी, और अभी जैसे टाइम में ना 9:30 बज गए हैं। तो मैंने अभी तक अपने बाल खोले नहीं हैं, क्योंकि ना बालों खोलना बस सब चीज़ों में बाल ही बाल आएंगे। तो इस वजह से मैं ना कंघी वगैरह तभी करती हूँ जब मेरा सारा काम निपट जाता है रसोई का। और यहाँ पर ना आपसे मैं कम से कम 15-20 मिनट के बाद मिल रही हूँ। तो जी यहाँ पर ना मैंने अपने बालों कंघी वगैरह कर ली है, थोड़ी बहुत डंडी पेंटिंग भी कर ली है। तो यहाँ का मैं सारा काम निपट गया है। और बीच में यहाँ पर ना ऊपर से मैं आरी में से दाल भी लेकर आ गई थी, ये छोंकनी दोपहर को, इसमें तड़का लगाएंगे। और मुझे आज ना जो फ्रिज है ना, उसकी थोड़ी सी सफाई करनी है। सफाई तो क्या है, वैसे तो साफ़ सुथराई है फ्रिज। जो उसके अंदर मैंने ना कवर बिछा रखे ना, ये निकाल के साफ़ करने हैं एक बार। और जो ये दरवाज़ा है ना साइड वाला, तो इसमें मैं बिछाती हूँ मैं ट्रांसपेरेंट पन्नी। तो जो मैंने बिछा रखी ना पहले, वो काफ़ी दिन हो गए इसको बिछी हुए, और मैं क्या करती हूँ, मैं हर बार उसको साफ़ करके उसी को बिछा देती हूँ। तो ये बच्चों की है, ये बुक पे चढ़ाते हैं बच्चे, और मैं थोड़ा सा ले लूँगी इसमें से, और फिर इसको साफ़ करूँगी, बिछाऊँगी। तो ये काम दोपहर को करूँगी मैं। फिलहाल तो अभी ना श्लोक रोटी खा रहा है मलाई के साथ और चीनी के साथ, ये अभी रोटी लेकर आया है। और इसने रोटी खाई थी सिर्फ एक ही सब्ज़ी के साथ। तो जी यहाँ पर ना अभी ना टाइम 12 बज गए हैं, और बीच में थोड़ा बहुत ना अपने वीडियो का भी काम किया था। और मैं यहाँ पर फिर लगी थी कपड़ों को प्रेस करने के लिए। कपड़े जैसे मेरे बहुत सारे हो गए थे, और मुझे कपड़े को प्रेस करने में ना 1 घंटा लग गया था पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े मेरे कितने सारे हो रखे हैं। वैसे तो प्रेस करने के बाद ना कपड़े बिल्कुल थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। बच्चों की टी शर्ट लोवर भी बहुत सारे हो रखी थी, तो मैं जैसे लोवर टी शर्ट है ना, उन पर प्रेस करती हूँ। और 3-4 सूट तो मेरे ही हो रखे थे। और मेरे नया पर ना 1 घंटे में जाके कपड़ों पे प्रेस हो पाई है। और कुछ ना इतनी गर्मी हो गई थी ना भाई, आपको पता ही है जब प्रेस करते हैं तो कितनी गर्मी लगती है। कुछ तो वैसे ही गर्मी हो रखी है, और जब प्रेस के पास बैठते ना, तो भाई और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इन पे मैंने प्रेस कर दी है। तो कपड़े बहुत सारे हो रखे थे, जैसे 3-4 सूट तो मेरे ही हो गए थे। तो इनको हाथ ही हाथ मैं अलमारी में भी रख देती हूँ। जिस चीज़ पे हाथ लगाओ ना, जिस काम पे हाथ लगाओ, अगर उसको ना साथ में निपटा कर रख दो ना, तो इससे ना हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है, और ऐसे ही हमारा घर बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं लगता है। तो इस वजह से हमारा घर ना बिल्कुल चमकता हुआ दमकता हुआ रहता है।
भले ही ना हम थोड़ा काम कर लें, जितना भी काम करें उसको साफ़ सफाई से अच्छे से करें, तो इससे ना हमारा घर ना बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा और साफ़ सुथरा रहेगा। तो इस वजह से मैं ना भाई थोड़ा जल्दी उठ के जल्दी काम पे लग जाती हूँ, और इससे मेरा बिल्कुल घर ना नेट एंड क्लीन रहता है। तो यहाँ पर भाई अभी कैसे पानी लेकर आया है, तो आप समझ सकते हैं इतनी गर्मी हो रखी इतना, तो पानी की मुझे प्यास भी लगी थी। और अभी थोड़ी देर ना कूलर चलाया है, और प्रेस करते हुए कूलर नहीं चला सकते हैं क्योंकि फिर कपड़े उड़ते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो 15-20 मिनट ना मैंने अपने पसीने सुखाए और फिर आ गई थी मैं रसोई में। तो भाई रसोई के तो हमारे देखो काम कभी ख़त्म होते नहीं है। जैसे अभी ना 1:30 बजने वाला हो गया था, और मैंने यहाँ पर ना बीच में चावल भी बना लिए हैं, और फिर मैंने अपना प्याज टमाटर भी कट कर लिए थे और चढ़ा दिया है फ्राई पैन में। तभी इस दाल में तड़का लगा लेती हूँ फटाफट से। और अभी बीच में हमारे घिया भी आ गए, तो ये घिया भी लेकर आ गए हैं, तो अभी इनको धो के रखूँगी। घिया हमारी ख़त्म होती नहीं है और फिर घिया आ जाती है पहले से ही। और घिया की सब्ज़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है भाई, पहले नहीं लगती थी। और जिस स्टाइल से मैं घिया सब्ज़ी बनाती हूँ ना भाई, बहुत ही बड़े बड़े सब्ज़ी बनती है घिया की। और ये सबसे ना हल्की सब्ज़ी है, और ये सब्ज़ी गर्मी में खूब सारी खानी चाहिए। तो बस यहाँ पर ना उसको मैंने रख दिया है घिया को एक साइड में, और यहाँ पर हमारे टमाटर प्याज भी भून गए थे अच्छे से। और मैंने यहाँ पर ना डाल दी है दाल। दाल को मैंने थोड़ा सा घम लिया था कुदके के साथ, तो मेरे पास ना वो दाल घमने वाला नहीं है, इस वजह से मैं कुदके के साथ ही दाल को घमती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो, नहीं तो ऐसे ही। तो बस यहाँ पर ना दाल को छोंक दिया है, ऊपर से डाल दिया है धनिया, खूब सारा धो लिया था मैंने यूँ। तो इसको भी छोड़ देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। तो मैंने गैस को कर दिया है बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे। दाल हमारी पकती रहेगी, चावल मैंने बना दिए हैं। तो रोटी तो मैं नहीं बनाऊंगी अभी, क्योंकि इतनी भूख भी नहीं है, क्योंकि है ना हमने रोटी 9 बजे के आसपास में, शायद पता नहीं इतना ही टाइम हुआ होगा, खाई थी। और भी इतनी भूख तो है नहीं, तो अभी मैंने जैसे दाल चौड़ बनाए हैं, जिसको भूख होगी तो खा लेंगे। और मैंने यहाँ पर ना फ्रिज में से सारा सामान निकाल दिया है बाहर, और यहाँ पर मैं साथ में ही मलाई को फेंट के थोड़ी सी, तो 2 चम्मच मैंने दाल में डाल दी है। तो इससे हमारी दाल में भाई बिल्कुल टेस्ट बढ़ जाएगा इससे। तो मैं कभी कभी दाल में भी थोड़ी सी मलाई डाल देती हूँ। और उसको मैंने पलट दिया है दाल को उसी टोपिए में, तो उसको ढक के रख दूँगी। और जो बर्तन हैं इनको साथ में निपटाऊंगी पहले। तो मैं फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना फ्रिज को खाली कर दिया है, सिर्फ दूध रखा हुआ वो मैंने भी नहीं निकाला है। और जैसे ही मैं ना ऊपर वाला जो है ना ये निकाल रही थी, तो एकदम से हाथ में छूट के नीचे गिर गया था। तो एक बार तो मैं जैसे डर गई थी कहीं टूट ना जाए। जैसे गर्मियाँ शुरू हो गए तो भाई गर्मियों में तो ना हफ्ते में 4-5 दिन में फ्रिज को साफ़ करते रहें तो ठीक रहता है, नहीं तो फ्रिज में स्मेल से आने लग जाती है। तो मैं बीच बीच में जैसे कपड़ा मारती रहती हूँ। तो मुझे जो शीशे ना ये नहीं बाहर निकालने, ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो बस मुझे क्या करना है, जो कवर मैंने बिछा रखे ना इन शीशे के ऊपर, ये निकाल के धोने हैं, क्योंकि जो कुछ भी लगता है ना तो इनके ऊपर ही लगता है। तो मैंने जैसे ये पहले वीडियो बनाई थी, तो मैंने ये घर पर ही बना के कवर के लगा रखे हैं। और जो ये साइड वाले हैं ये भी मैंने बाहर निकाले हैं, जो गंदा है वो मैंने निकाल दिया है, धो लिया है सींक में। और जो छोटे वाले दिखाई देते जिसमें टमाटर रखे थे, ये भी बिल्कुल साफ़ है। इनको तो मैं जैसे बीच बीच में धोती रहती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि मैं इसमें टमाटर वगैरह भी रख देती हूँ। और इनको तो मैं जैसे बर्तन मांजती हूँ ना, तब भी इनको मैं साफ़ करती रहती हूँ बीच बीच में। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ना मुझे 2 ही काम करने हैं। एक तो जो ये कवर निकाले मैंने शीशे वाले ये धोने हैं, और जो यहाँ पर ना जो दरवाज़ा है फ्रिज का, इसकी साइड में मुझे ट्रांसपेरेंट पन्नी बिछानी है, क्योंकि जो हम सामान रखते हैं ना तो फिर ना उस सामान का ना स्क्रैच नहीं लगता है फ्रिज में। जो भी कुछ लगेगा तो इस कवर पे लग जाएगा, और इससे हमारा फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। आप ट्राई करके ज़रूर देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं होता तो आप ना कुछ दिन ना ऐसे ही सामान को रख लीजिए, और फिर देखना फ्रिज के नीचे क्या हाल हुआ मिलेगा। और जितनी भी हम साफ़ सफाई से ना अपने घर को, अपने घर की चीज़ों को रखेंगे ना, उतने ही हमारी चीज़ें ज़्यादा दिन चलेंगी, चाहे वो आप कुछ भी लगा लीजिए। तो जी यहाँ पर मैं इसलिए ही इनमें ट्रांसपेरेंट पन्नी और शीशे पे कवर लगाती हूँ, ताकि मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और कई सालों तक ऐसा ही रहे। क्योंकि मेरे फ्रिज को ना जैसे 1 ही साल हुआ है, और ऐसा लगता है कि मैं फ्रिज को अभी ख़रीद कर लेकर आई हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने फ्रिज को तो साफ़ कर दिया है, और अभी लगा रही मैं इनमें ये पन्नी। तो इनकी ना मैं माप के कट करी थी, और उसके बाद मैंने ना बिछा दी थी। और जो भी सामान था ना उसको मैं साफ़ करके इसके अंदर रख रही हूँ। वैसे भी ना जब भी मैं फ्रिज में से कोई सामान निकालती हूँ और उसकी रखने की बारी आती है ना, तब भी मैं उस सामान को साफ़ करके ही तभी रखती हूँ फ्रिज में। इससे भी हमारा फ्रिज ना बिल्कुल साफ़ रहता है, और फिर हमारा इतनी जल्दी गंदा नहीं होता है, और ना ही फिर हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी एक टिप्स है। तो जी यहाँ पर इसके बाद बारी आती है जो कवर है, इनको धो लेती हूँ मैं साबुन के जूने से। और जो सामान था वो मैंने रख दिया है, वो था साइड वाला दरवाजे की का सामान। तो जी यहाँ पर अभी इनको धो के और रख दूँगी मैं
सॉरी सुखा दूंगी इनको ग्रिल पे पंखे की हवा में। तो ये सूख जाएंगे 15-20 मिनट में। तो ये ऐसे कवर हैं, बिल्कुल हवा में सूख जाएंगे 5-10 मिनट में, और फिर इनको लगाऊंगी मैं फ्रीज में। और जी हाँ, अपना 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर ना कवर लगा दिए हैं, और ये पंखे की हवा में सूख गए थे, और मैंने फ्रिज के अंदर भी लगा दिए हैं। तो जी यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है फ्रिज को साफ़ करने में। अगर इसको ना बीच बीच में अगर साफ़ करते रहे ना, और जो भी सामान इसमें रखें उसको नीचे से साफ़ करके तभी रखें। और ये तो बिल्कुल साफ़ ही हैं, तो मैंने धोए भी नहीं है, क्योंकि इनको मैं बीच में साफ़ करती रहती हूँ। और जी अभी लगा देते हैं इसमें सामान। इतना सामान नहीं है मेरे फ्रिज में, क्योंकि हम पानी की बोतल भी अभी रखते नहीं फ्रिज में, क्योंकि हम पीते हैं मटके का पानी। और अगर जब ना गर्मी ज़्यादा पड़ने लग जाएगी तब जाके हम 1-2 बोतल रखेंगे फ्रिज में, क्योंकि हमें फ्रिज का पानी बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, और हमेशा हम मटके का पानी ही पीते हैं। इससे मेरा फ्रिज बिल्कुल खाली खाली रहता है। और आज मैंने ना अपने घर के 3-4 तो मोटे मोटे काम ऐसे निपटाए हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ शाम तक। तो उसके बाद मैंने अपना गैस काउंटर को और स्लैब को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये भी बिल्कुल ही गंदी सी हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा फैल गई थी। और थोड़े से बर्तन हो गए थे, वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो जी यहाँ पर मेरी रसोई भी बिल्कुल चमकती दमकती रहती है, क्योंकि जब भी मैं रसोई में खाना बनाती हूँ तभी मैं उसी टाइम साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद ना मुझे और केसों को लग गई थी भूख, तो मैंने यहाँ पर ना एक ही प्लेट में डाली है चावल और दाल। और ये है हमारी दाल मोठ वाली, और ये ना भाई बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली दाल। साथ में चावल हैं, तो रोटी तो मैंने बनाई है नहीं, रोटी रखी भी है 4-5, जिसको भूख होगी तो खा लेंगे। तो मुझे और कैसों को लगी हुई है थोड़ी सी भूख, तो खा लेते हैं। तो ये है हमारी सिंपल देसी थाली। लस्सी है, थोड़ी सी प्याज कट कर लिए हैं और लेके चलते हैं अंदर, तो खा लेते हैं खाना। तो अभी ना जैसे 2 बज गए हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड, और मिलेंगे आप सबको एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।